जैसे मैंने कहा कि हमारे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो 4 प्रकार का होता है। एक तो शरीर को ऊर्जा देने वाला, एक शरीर की वृद्धि करने वाला, एक शरीर को गर्मी देने वाला और एक शरीर को रोगों से बचाने वाला। तो ये गर्मी वाला और ऊर्जा वाला लगभग एक ही बात है। ऊर्जा तभी हो, गर्मी होगी ऊर्जा ही। 3 है, एक तो शक्ति के लिए भोजन करते हैं, दूसरा बड़े हो हम, हमारे शरीर की वृद्धि हो, तीसरा बीमारियों से हम लड़ सकें। इस प्रकार हमारे भोजन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं पोषक तत्व समझ गए। कौन से पोषक तत्व क्या होते हैं कि हमारे शरीर को जो स्वस्थ और निरोगी रखते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसके साथ साथ जल, भोजन के साथ साथ जल। इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें? प्रोटीन क्या करती है? वृद्धि करती है, हमारे शरीर में क्या करती है? वृद्धि करती है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करती है? शक्ति देती है, समझ गए। वसा क्या करती है? स्थायी शक्ति देती है। घी खाओगे तो वो तुम्हें स्थायी शक्ति देगा, जब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा तब भी तुम काम कर लोगे। विटामिन ए, जितनी गाजर, अंडा, मछली, आम, टमाटर, हरी सब्जियां, इनमें सब में विटामिन ए पाई जाती है। रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। और आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा सही रहती है। ठीक है, फिर विटामिन बी, विटामिन बी कई सारी, ये याद होने चाहिए किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन 1, विटामिन B2, B3, B4, B5, B6, B12, सबके अपने अपने काम है। तो छिलकेदार अनाज, फल और अनाज धुल के खाओ लेकिन छील के ना खाओ। छिलकों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति ताकत होती है। गेहूं के भूसी छान लेते हो, भूसी छान लेते हो, नहीं ज़्यादा नहीं छाननी चाहिए, हल्की छाननी चाहिए। कूड़ा कचरा पहले ही साफ़ कर लो गेहूं, उसके बाद ऐसी रोटी बनाओ, बहुत बढ़िया बनती है, हैं, भूसी सहित। लेकिन ध्यान रखो पहले ही तुम्हारा गेहूं साफ़ हो, हैं। और उसी में तो सब ताकत होती है। सेव हम लोग छील खाते, कुछ बच्चे सेव छील के खाते हैं। इसके साथ विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दांतों मसूड़ों को मजबूत रखता है, रक्त घाव को शीघ्र भरता है, रक्त वाहिनियों को मजबूत करता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल नाम है उसका, और ये सूरज की किरणें, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली, मांस, दांत एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस के लवणों को शोधित करने। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, स्त्रियों में बंधता रोग, जिसके कारण संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आना। विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, लवणों को शोधित कर। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, विटामिन के, खून का थक्का नहीं जमता तो विटामिन के खाओ। बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर। अब देखो वही बात है, जैसे पालक है, पालक में विटामिन के भी है, आयरन भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। कहने मतलब ये है कि तुम्हारी थाली में हर रंग की खाना होना। उसका खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, हमारे हृदय गति को सही रखता है। ये भी दूध, दही, घी, मक्खन, इनमें सब में पाया जाता है। चाउमीन, बर्गर, समोसा, इनको छोड़ के घर गृहस्थी की चीज़ें खाओ, स्वस्थ रहोगे। लोहा, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां उनमें लोहा पाया जाता है। लोहा जरूर शरीर को खाना चाहिए। शरीर को लोहा, हम लोगों को लोहा खाना चाहिए, लेकिन ये लोहा कीले मत खा लेना। जो हमारा शरीर जिस लोहे को डाइजेस्ट कर सकता, कंज्यूम कर सकता। आयोडीन, घेंगा रोग होता, पहले बताया था। ये आयोडीन, केवल आयोडीन नमक में ही नहीं आयोडीन मिलता, दूध में भी होता है, प्याज में भी होता है, शलजम में भी होता है। रेशे युक्त, जैसे भिंडी, दरारी की कोसी, रेशेदार जो सब्जियां हैं वो खाओ, हैं। तो ये था, ये सब चीज़ें थीं जो हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती हैं, शक्ति देती हैं। अब यहाँ पे दिया कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी चाहिए। तो कुल मिला के आप ये जान लो, 13 से 15 वर्ष की लड़कियों को चाहिए 23 से कैलोरी और लड़कों को चाहिए 25 से कैलोरी। अब लड़कियों को कम क्यों चाहिए? देखिए, किताब वाले भी भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि लड़कियां कम काम करेंगी। जो जैसा श्रम करता है उसको वैसा भोजन चाहिए, लेकिन सब प्रकार का चाहिए। अब तो लड़कियां ट्रेन चला रही, बस चला रही, मोटरसाइकिल चला रही हैं, एरोप्लेन तक चला रही हैं। सुनीता विलियम्स अब अगले महीने आएंगी वापस। तो देखिए, इसमें सारा दिया गया है, एक टेबल दिया गया, लड़के और लड़कियों किस तरह। विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ, तो प्यारे बच्चों, महंगे भोज्य पदार्थ और सस्ते भोज्य पदार्थ, ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं महंगा खाओ वही ताकतवर है। महंगा खाओ कि महंगी चीज़, जैसे महंगे में क्या है? घी, और सस्ता क्या है? वनस्पति तेल, वनस्पति घी। तो सस्ती चीज़ें खाओ, चीनी मेवे ना खाओ, मिठाई ना खाओ, सस्ती चीज़ें खाओ। जैसे आलू खाओ, जौ, बाजरा खाओ। अब तो सरकार भी मिलेट्स, मोटे अनाज, डायबिटीज़ वालों कहते हैं बाजरा की रोटी खाओ। अब एक दिन सब लोग पुराने ज़माने में लौट आएंगे, बाजरे की रोटी बने घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। गेहूँ की रोटी नुकसान करती है, गेहूँ की रोटी कम से कम खाओ।
बाजरे की रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, ठीक है। जौ, बाजरा, रागी, ये पाठ था तुम्हारा